यहाँ सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज अब हमारे दो प्रश्न हैं, उनका समाधान करिए। पहला, राजा जनमेजय के यज्ञ में सर्पों को जलकर क्यों मरना पड़ा, इसके बारे में कोई बात बताइए। और ये बालक कौन था जिसने सर्पों की प्राणों की रक्षा की महाराज। कहते हैं तब इतना सुनते ही एक बड़ी सुंदर कथा सूत जी सुना रहे हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, पूर्व काल में एक ऋषि थे, उनका नाम था कश्यप। कश्यप ऋषि जो है ना, जितने भी जगत में मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, देव हैं, दानव हैं, सब उनकी संतान है। कश्यप ऋषि की बहुत पत्नियां थी। एक का नाम था अदिति जिससे देवता हुए, एक का नाम था दिति जिससे दैत्य हुए, एक का नाम था दनु जिससे दानव हुए, एक का नाम था विनिता जिससे गरुड़ जी हुए, एक का नाम था कद्रु जिससे सर्प हुए। ऐसे अनेक पत्नियां थी जिनसे अनेक प्रकार के प्रजाति के जीव प्रकट हुए कश्यप ऋषि के तेज से। कहते हैं उन्हीं कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है विनता और एक का नाम है कद्रु। विनता बड़ी है, कद्रु छोटी है। विनता के दो पुत्र हुए, एक गरुड़ जी और उनसे बड़े हैं अरुण जी। अरुण जी के विषय में सुना है आपने, जो भगवान सूर्य का रथ चलाते हैं। आपने सुना होगा ना, हम लोग कहते हैं सूर्योदय से पहले क्या होता है, अरुणोदय होता है। क्या होता है, अरुणोदय। सूर्य भगवान के रथ के सारथी हैं, उनका नाम है अरुण। और भगवान नारायण के वाहन है, उनका नाम है गरुड़। तो दोनों भाई हैं। कहते हैं दूसरी है कद्रु। कद्रु के पुत्र हुए सर्प, जो सब नाग हैं। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानांच महात्मनाम। ये सब जो नाग हैं ये कद्रु की संतान है। कहते महाराज एक दिन कद्रु और विनता दोनों बैठे थे। शाम का समय था, सूर्यास्त हो गया था, रात्रि का समय था। विनता बड़ी है, कद्रु छोटी है। विनता जी ऊपर बैठी है, कद्रु जी चरणों की तरफ बैठी है। अब देखो, विनता जी बहुत सीधी सादी और बहुत गुणवान है, बहुत अच्छी है, धर्मवान है। और कद्रु बड़ी दुष्ट है, बड़ी ईर्ष्या करती है विनता जी से। कहते हैं दोनों में बातचीत होने लगी और बातचीत होते होते कद्रु ने पूछा, विनता दीदी आपको पता है सूर्य भगवान के रथ के जो घोड़े हैं वो किस रंग के हैं? तो विनता ने कहा, देखो बहन कद्रु, सूर्य भगवान के जो रथ के घोड़े हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, हरिदश्वः सरहस्त्रार्चिर सप्त सप्त मरीचिमान तिमिरोन्मथनः शंभो त्वष्टामार्तंडकोंशुमान। हरिदश्वः, सूर्य भगवान के रथ के जो घोड़े हैं वो हरे रंग के हैं। कद्रु ने कहा, दीदी लेकिन मुझे लगता है काले रंग के। अरे नहीं नहीं नहीं, काले नहीं है बहन, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं हरे रंग के, काले नहीं। कद्रु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है काले। अरे विनता ने कहा, बहन जब मैं तुझे कह रही हूं तो। अच्छा, कद्रु तो दुष्ट थी, तो सोच ही रही थी। तो कद्रु ने कहा, एक बात बताओ दीदी, यदि घोड़े काले हुए तो क्या, तू मुझसे कुछ मांग लेना। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो दीदी, यदि घोड़े हरे हुए जो आप कह रही हैं तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी, और यदि घोड़े काले हुए तो आपको मेरी दासी बनना पड़ेगा। तो विनता ने कहा, बहन ऐसा क्यों कहती हो, बहनों में क्या शर्त लगना? नहीं 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 नहीं, शर्त लग गई अब तो। ठीक है, अब रात हो गई तो दोनों अपने अपने कक्ष में सोने के लिए आ गई। और उधर कद्रु जो है वो अपने बच्चों को भोजन कराने लगी, सर्पों को। तब भोजन करते करते कद्रु मुस्कुराने लगी, तो बच्चों ने पूछ लिया, माँ आज आप बड़ी खुश हैं, बड़ी मुस्कुरा रही हैं, क्या बात है?
तो इतना सुनते ही कद्रू ने कहा, पुत्रों आज मेरी और विंता दीदी की शर्त लग गई है। किस बात की? बोले सूर्य भगवान के घोड़े किस रंग के हैं? तो आपने क्या कहा? अरे बोले विंता कह रही थी कि हरे हैं। हरे क्यों होंगे, काले हैं। हमने कहा काले हैं। तो सब सर्प हंसने लगे। तो कद्रू ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? अरे बोले माँ सूर्य भगवान के घोड़े हरे रंग के, काले नहीं है। अरे सच कहो? बोले हाँ हाँ माँ हरे हैं, काले नहीं। अब तो कद्रू घबरा गई। कद्रू ने कहा अब तो उसकी मुझे दासी बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, प्राण देना स्वीकार है पर मैं विंता की दासी नहीं बनूंगी। तो सब सर्प परिहास करने लगे। बोले फिर क्या समस्या है माँ? वो तुम्हारी बड़ी दीदी तो है, तो दीदी के पैर दबाओ। तो कद्रू को और क्रोध आया। कद्रू ने कहा देखो तुम ऐसा करो, तुम जाओ और सूर्य भगवान के रथ के घोड़ों से लिपट जाओ। अब सर्प हैं काले काले, अब तुम लिपट जाओगे, कल हम ध्यान दृष्टि से देखेंगे दोनों तो घोड़े काले रंग के दिखाई देंगे। कहते महाराज सर्पों ने कहा देखो माँ, जैसे तुम हमारी माँ हो, विंता भी हमारी माँ है, हम उनके साथ छल नहीं कर सकते, कपट नहीं कर सकते। कहते इतना सुनते ही कद्रू बड़ी क्रुद्ध हो गई और क्रुद्ध होकर बोली अरे मेरे पुत्र होकर के विंता का सहयोग करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, राजा जनमेजय के यज्ञ में तुम सब जल करके मरोगे, ऐसा श्राप दे दिया। कहते हैं उसी श्राप के कारण सर्पों को जनमेजय के यज्ञ में मरना पड़ा। यहाँ ऋषियों ने पूछा महाराज फिर आगे क्या हुआ, आगे के बारे में हमको बताइए। तब सूत जी ने कहा ऋषियों अब सर्पों ने मन में विचार किया कि मरना तो है ही, पर चलो माँ की इच्छा तो पूरी कर दें। इसीलिए सब सर्प जाकर सूर्य भगवान के रथ के जो घोड़े हैं उनसे लिपट गए। अगला दिन आया, अगले दिन दोनों ने योग बल से देखा। अब जब घोड़ों को देखा तो घोड़े किस रंग के दिखाई दिए? काले रंग के दिखाई दिए। विंता जी हार गई, कद्रू विजयी हो गई। अब विंता जी दासी बन गई कद्रू की। तो विंता जी ने कहा देख कद्रू तू मेरी छोटी बहन है, अब सबके सामने तेरे पैर दबाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। देख रात में मैं सेवा करने आऊंगी, तेरे बर्तन साफ कर दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, सेवा कर दूंगी, जो कहेगी, पर रात में आऊंगी, दिन में नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। अब तो बढ़िया महाराज कद्रू लेटे और विंता जी पैर दबाए, घर में झाड़ू लगाए, भोजन बनाए। समय बीतने लगा। अब गरुड़ जी रोज देखो, गरुड़ जी रहते कहाँ हैं? बैकुंठ में, भगवान नारायण के सेवक हैं, लेकिन रात के लिए कहाँ जाते हैं? अपनी माँ के पास। देखो वैकुंठ से भी बड़ा सुख अगर कहीं है तो कहाँ है? बोले माँ की गोद में है। गरुड़ जी वैकुंठ में रहते हैं दिन भर, लेकिन रात होने से पहले अपनी माँ के पास आ जाते हैं, अपनी माँ के पास सोते हैं, माँ के हाथ से भोजन करते हैं। तो देखा कि माँ रोज हमें सुलाकर के पता नहीं रात में कहाँ चली जाती है। गरुड़ जी ने 2-4 दिन देखा, तो एक दिन रात में जगे और माँ से पूछ लिया, माँ तुम जा कहाँ रही हो, तुम रोज कहीं चली जाती हो? शाम के समय पूछा तो विंता जी ने सारी बात बताई। अरे बोले पुत्र क्या कहें, वेद कहते थे कि हरिदश्वः, सूर्य भगवान के रथ के घोड़े हरे हैं, इसलिए हमने शर्त लगाई और शर्त में हम हार गए। तो गरुड़ जी ने कहा माँ घोड़े तो हरे ही हैं, काले नहीं है। अरे नहीं बेटा, हमने ध्यान बल से देखा, योग बल से देखा तो घोड़े जो हैं वो काले दिखे। गरुड़ जी ने कहा, गरुड़ जी समझ गए कि जरूर मेरी माँ के साथ छल हुआ है। तो कहा माँ देखो ऐसा है, तुम आज जाओ फिर शर्त लगाना, यही शर्त तो हम कुछ करते हैं। ठीक है पुत्र। अब विंता जी गई, कद्रू के पहले तो सब झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, महाराज बर्तन धोए, उसके बाद कद्रू लेट गई और विंता जी कद्रू के पैर दबाने लगी। तब विंता जी ने कद्रू से कहा, बहन कद्रू। कद्रू ने कहा हाँ बोलो। विंता ने कहा देखो बहन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान के रथ के घोड़े हरे ही हैं, काले नहीं हैं। तो कद्रू बड़ी जोर से हंसी और हंस करके बोली देखो तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अरे उस दिन देखा नहीं योग बल से? अरे पता नहीं बहन, कल दोबारा देखते हैं ना, तो फिर कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा। तो बोले या तो तुम मुझे दासत्व से मुक्त कर देना, अपनी दासी से मुक्त कर देना, और या तो बोले या तो फिर क्या? बोले या तो फिर तब दिन में भी आऊंगी सेवा करने को। ठीक है, शर्त लग गई। अब फिर
कद्रू ने सर्पों से कह दिया जाओ, सर्प लिपट गए। सुबह हुई, ध्यान बल से देखा और ज्यों देखा तो थोड़ी देर तो घोड़े काले दिखे। अब सर्प लिपटे हुए थे अश्वों से, घोड़ों से। इतने में वहां गरुड़ जी पहुंच गए और ज्यों गरुड़ जी पहुंचे तो सर्प तो भागने लगे सब, और ज्यों सर्प सब भाग गए तो घोड़े फिर हरे हो गए। विंता जी विजयी हो गई, कद्रू पराजित हो गई। तो अब गरुड़ जी ने आकर कहा, माँ कद्रू मैया, अब आप मेरी माँ विंता को अपने दासत्व से मुक्त करो। तो कद्रू ने कहा कि मुक्त करूंगी, पर उससे पहले मुझे एक वस्तु चाहिए, यदि तुम उसका इंतजाम करो तो हम कुछ करेंगे। गरुड़ जी ने कहा, मैं अपनी माँ को मुक्त करने के लिए कुछ भी करूंगा, आप बताइए क्या चाहिए। आज भी हम जब अपने कक्ष में बैठे थे, हाँ यहाँ एक सज्जन है, आप ही हमसे प्रश्न कर रहे थे कि महाराज कुशा को इतना पवित्र क्यों मानते हैं। हाँ आपने देखा होगा ना, कल ग्रहण था तो जल में कुशा डाल देते हैं तो जल को पवित्र मानते हैं, अथवा जहां जहां कुशा होती है उसे पवित्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? उसके दो कारण हैं। एक तो कुशा जो है वो भगवान वाराह के रोम से प्रकट हुई है, तो भगवान के रोए से प्रकट हुई है, इसीलिए परम पवित्र है। दूसरा ये है कि महाराज यहाँ अब इसी प्रसंग को लेकर कथा है, हमने उनसे भी सुबह तो कुछ बताया भी, और फिर हमने कहा कि बाकी हम कथा में भी बताएंगे, आज ये कथा ही है। तो गरुड़ जी से कद्रू ने कहा, बोले गरुड़ जी आप मेरे बच्चों के लिए अमृत लेकर आ जाओ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को श्राप दे दिया है कि जन्मे के यज्ञ में जलकर मरेंगे, अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, आप उनके लिए अमृत ले आओ। तब श्री गरुड़ जी महाराज अमृत लेने के लिए स्वर्ग गए, देवताओं से युद्ध किया, देवताओं ने बहुत मना किया, लेकिन गरुड़ जी को अपनी माँ को मुक्त करना था, तो देवताओं से अमृत छीन करके ले आए महाराज, और सर्पों को लाकर दे दिया, और कद्रू से कहा कि अब आप मेरी माँ को मुक्त करें। बोले हाँ मुक्त कर दिया, विंता जी मुक्त हो गई दासत्व से। अब अमृत जैसे ही सर्पों को मिला, देखो अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम जल्दी करना चाहिए। सर्पों के मन में क्या आया? सर्पों ने मन में सोचा कि अमृत तो आ ही गया है, अब अमृत थोड़ी देर में पीते हैं, पहले जरा नहा लें, स्नान कर लें, तब अमृत पिएंगे। तो एक कुशा का आसन बिछाया और उस पर अमृत रख दिया, अपने आप नदी में स्नान करने को चले गए। पर देवता इसी की राह देख रहे थे, देवता आए और अमृत लेकर जाने लगे। उस समय जल्दबाजी में सर्प दौड़े और देवता भी जल्दबाजी में अमृत लेकर भाग रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें उसी कुशा के आसन पर गिर गई। देवता तो अमृत लेकर चले गए, कुछ प्रधान सर्पों ने अपनी जिह्वा से उस अमृत को ग्रहण किया, जो आज भी अमर माने जाते हैं, उनको नवनाग के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। तो महाराज वो अमृत पीकर अमर हो गए, लेकिन बाकी सर्पों को तो अमृत मिला नहीं। अच्छा, उस समय अमृत की बूंदें कुशा पर गिरी, इसीलिए कुशा ग्रहण काल में भी अपवित्र नहीं होती, परम पवित्र रहती है। देखो समुद्र मंथन के समय भी जब अमृत निकला था तो अमृत की 4 बूंदें गिरी थी। एक बूंद तो गिरी थी हरिद्वार में, एक बूंद गिरी थी आपके उज्जैन में, एक बूंद गिरी थी आपके प्रयाग में, और एक बूंद गिरी थी नासिक में। इसीलिए 4 जगह कुंभ लगता है ना, महाकुंभ होता है, तो 4 बूंदें अमृत की गिरी थी चारों जगह। दूसरा, आपने देखा होगा हम लोग जब पूजा करते हैं तो कुशा का आसन बिछाते हैं, कुशा के आसन के ऊपर बैठकर जप करते हैं, पाठ करते हैं। कुशा के आसन को बड़ा श्रेष्ठ आसन माना गया है, तो कुशा के आसन पर बैठकर जप करते हैं, पाठ करते हैं। क्यों? बोले जो फल प्रयाग में जप करने का है, जो फल हरिद्वार में जप करने का है, जो फल नासिक में जप करने का है, और जो फल उज्जैन में जप करने का है, वही फल कुशा के आसन पर बैठकर भगवान का भजन करने का है। क्यों? जैसे वहां अमृत गिरा है वैसे कुशा पर भी अमृत गिरा है, इसलिए कुशा परम पवित्र है, तो इसलिए कुशा को पवित्र मानते हैं। तो ग्रहण काल में सब अपवित्र हो जाता है, कुशा अपवित्र नहीं होती, और जिसमें कुशा डाल देते हैं वो भी अपवित्र नहीं होता। तो इसलिए जल आदि में कुशा डालने की विधा शास्त्रीय है, परंपरा में। तो अब यहाँ कथा की ओर हम बढ़े हैं। तो विंता जी दासत्व से मुक्त हो गई, अब कद्रू तो महाराज ठगी सी रह गई। एक तो विंता जी भी मुक्त हो गई, दूसरा बच्चों को भी अमृत नहीं मिला, तो अब क्या करें?
तो नवनागों ने कहा माँ अब हम क्या करें? तो बोले तुम ऐसा करो कि जाकर ब्रह्मा जी से वार्तालाप करो, ब्रह्मा जी से चर्चा करो। तो नवनाग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा महाराज अब आप हमें बताइए कि हमारी माँ जो कद्रू है उसने हमें श्राप दे दिया, सब सर्प नष्ट हो जाएंगे तो कैसे होगा? कुछ कृपा करिए जिससे हम सर्पों के प्राणों की रक्षा हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो इस समय वर्तमान में एक ऋषि हैं, उनके पास तुम चले जाओ, वो बड़े भक्त हैं, बड़े तपस्वी हैं, उनका नाम है जरत्कारु। उनके पास चले जाओ और उनसे अपनी बहन का विवाह कर दो, उनकी जो संतान होगी वो तुम सबकी रक्षा करेगी। तो सर्पों ने कहा महाराज क्या वो हमारी बहन से विवाह करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो उनका नाम है जरत्कारु और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं उसी से विवाह करूंगा जिसका नाम मेरी तरह होगा, जरत्कारु। और हे सर्पों आपकी, हे वासुकी आपकी जो बहन है उसका नाम जरत्कारु, इसलिए अपनी बहन जरत्कारु का विवाह मुनि जरत्कारु के साथ कर दीजिए। तो वासुकी जी और सब सर्प अपनी बहन जरत्कारु को लेकर के पहुंच गए जरत्कारु मुनि के पास। बोले महाराज ये हमारी बहन है, आप इससे विवाह करिए क्योंकि आपके द्वारा उत्पन्न संतान ही हम सबकी रक्षा करेगी। तो जरत्कारु मुनि ने कहा देखो हम विवाह तो करेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? तो अप्रियम में यदा कुर्यात् तदा ताम संत्यजाम्यहम्, मैं आपकी बहन से विवाह कर लूंगा लेकिन मेरी शर्त यह है कि यदि किसी दिन मुझे सोते समय अगर जगाएंगी मैं उसी दिन इनका परित्याग कर दूंगा। हाँ मैं सोया हूं तो मुझे जगाना नहीं, और अगर मुझे सोते से हुए कभी जगाया आपकी बहन ने तो मैं इनका परित्याग कर दूंगा। यदि आपको ये स्वीकार है तो फिर हम विवाह करने को राजी हैं। तो जरत्कारु से पूछा गया, उन्होंने कहा ठीक है। उनकी भी सहमति हो गई और मुनि का जरत्कारु देवी के साथ विवाह हो गया। कहते हैं विवाह होने के उपरांत कुछ समय बीता, बड़े आनंद पूर्वक समय व्यतीत होने लगा। तो एक दिन एक मंगल समय आया। एक दिन ऋषि दोपहरी में उन्होंने भोजन किया। एकदा भोजनम कृत्वा सुप्तौ सौ मुनि सत्तम भगिनी वासुकेस्तत्र संस्थिता वरवर्णिनी। एक दिन मुनि ने दिन में दोपहरी में भोजन किया और भोजन करके मुनि थोड़ी देर सो गए। तो वासुकी की जो बहन है जरत्कारु वो अपने पति की सेवा करने लगी और उन्हीं के पास बैठ गई। अब समय बीता तो समय होते होते रविस्तगिरिम प्रातः संध्या काल उपस्थिते, ऋषि को ऐसी गहरी नींद लगी कि सोते सोते सांझ हो गई, शाम हो गई। अब संध्या काल आ गया, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाने लगे, अस्त होने लगे। और देवी जरत्कारु के मन में बात उठी अब क्या करूं, पति को जगाऊं कि नहीं जगाऊं? अगर जगाती हूं तो इन्होंने पहले कहा अगर मुझे नींद से कभी जगाया तो मैं परित्याग कर दूंगा, और यदि नहीं जगाती हूं तो मेरे पति का धर्म आज छूटेगा। देखो संध्या काल में भगवान का भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और अगर इनको न जगाऊं तो इनकी संध्या का समय निकल जाएगा, संध्या छूट जाएगी और इनको अपराध लगेगा, इनका धर्म नष्ट होगा। इसलिए अब क्या किया जाए? तब जरत्कारु ने मन में विचार किया, देखो हमारे यहाँ पत्नी केवल पत्नी नहीं है, हमारे यहाँ पत्नी के लिए धर्म पत्नी शब्द का प्रयोग है। धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? अच्छा आपको पता है पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? किसको कहते हैं पत्नी? बोलो, हमारी माताओं को पता है? अरे बोलो भाई, नहीं पता है? अब आपसे कोई पूछ ले पत्नी का मतलब क्या होता है, तो पत्नी शब्द का अर्थ होता है पतनात् त्रायते, जो पतन से त्राण करने वाली, यानी जो पति के धर्म की रक्षा करने वाली है उसे पत्नी कहते हैं। जो अपने पति का उद्धार करे, अपने पति को सत्कर्म में लगाए। देखा होगा ना अपने घरों में, पति जल्दी जल्दी भागे भागे ऑफिस जा रहे हैं तो भी जाते जाते माताएं अरे कम से कम टीका तो लगा लो, प्रसाद तो ले लो, टीका लगा देंगे, प्रसाद दे देंगे। कभी जबरदस्ती अपने साथ आरती में बिठा देंगे, चलो आरती करो। कभी अपने साथ मंदिर ले जाएंगे, चलो मंदिर चलो, भगवान का दर्शन करो।
पत्नी कौन है? जो पति को धर्म में युक्त करे, धर्म में संलग्न करे, उसको हमारे शास्त्रों ने कहा वही पत्नी है, वही धर्म पत्नी। इसलिए पत्नी का कर्तव्य क्या है, धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या है? परिवार को, घर को धर्म में लगाना, वो है धर्म पत्नी। तो जरत्कारु जी ने सोचा कि भले ही मेरे पति मेरा परित्याग कर दें, पर मैं अपने पति के धर्म को छूटने नहीं दूंगी, अपने पति के धर्म की रक्षा करूंगी। इसलिए देवी जरत्कारु ने सोते हुए मुनि को जगाया, और जो मुनि जागे हैं महाराज, बड़ा क्रोध आया है ऋषि को। जरत्कारु जी इतने क्रुद्ध हुए, देवी हमने पहले ही कहा था हमें सोते से नहीं जगाना, तुमने आज हमें सोते हुए जगाया है, आज ही हम तुम्हारा परित्याग करते हैं, हम चले। तब पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे हैं, संध्या काल आ गया है, और इस संध्या काल में यदि आपको नहीं जगाती आपका धर्म नष्ट होता, इसलिए मैंने आपको जगाया, महाराज मुझे क्षमा करिए। तब मुनि ने कहा, देखो देवी अब तो मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया, लेकिन धन्य हो तुम जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए और मेरे धर्म की रक्षा के लिए अपने परित्याग को भी स्वीकार कर लिया। देवी तुम धन्य हो। अपनी पत्नी को प्रणाम किया और मुनि ने कहा मैं चलूं। तब देवी जरत्कारु ने कहा, महाराज मेरा विवाह आपसे इसलिए हुआ था कि मेरी संतान हो और वो सबकी रक्षा करे। तो मुनि ने भगवती का मन में ध्यान किया और कहा, देवी तुम वर्तमान में गर्भवती हो और शुभ समय आने पर निश्चित ही तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। और तब मुनि वहां से चल पड़े। यहाँ देवी जरत्कारु वापस अपने भाइयों के पास आ गई, सारी बात उनको बताई। तो बोले ऋषि ने कहा है कि हम गर्भवती हैं, तो शायद गर्भ के कुछ लक्षण प्रकट होंगे। तो कुछ समय बाद वास्तविकता में देवी जरत्कारु को लगा कि हम सच में गर्भवती हैं। यहाँ शुभ समय आने पर कुछ समय यही रही। अच्छा, पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि यही देवी जरत्कारु भगवान शिव के पास कैलाश में चली गई और वहां भगवान शिव की शिष्या के रूप में प्रसिद्ध हुई। शंकर जी ने इन्हें अपनी शिष्या बनाया और शंकर जी की खूब सेवा इन्होंने की। शंकर जी में इनकी प्रबल आस्था थी, इन्होंने वहीं एक पुत्र को जन्म दिया। शिव जी में इनकी आस्था होने के कारण इन्होंने अपने पुत्र का नाम आस्तिक रख दिया। बोले श्री आस्तिक जी महाराज की जय। इनके पुत्र का नाम हुआ आस्तिक। कहते उसी आस्तिक नाम के बालक ने जन्मेजय के यज्ञ में जाकर राजा जन्मेजय को समझाया और सब सर्पों के प्राणों की रक्षा की। ऐसे मुनि हुए आस्तिक।